नाज़रीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और ये ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपये बढ़ती है तो ये यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ ये है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास अरागची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक उन्होंने कहा कि हम ज़लज़ले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज़ उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज़्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब ये बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज़ लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पे ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीज़ों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और इराक में भी ऐसी ही चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियो भी जारी की गई थी। वो दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमेरिकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि ये वो वजह है कि यहाँ सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफ़ीर को ईरान से अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई है। यानी ईरान कहता है ये हमारे जवाबी हमले हैं, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत हाल दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान बहुत खुलकर आ गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। अभी ईरान ने कहा कि अगर बैरूत के ऊपर इसराइल हमला करता है या बैरूत को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम बराह रास्त इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे, ये ईरान ने कहा। इससे पहले ईरान ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया या हमारी कीमती जगहों को तबाह किया गया, एनर्जी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर बैरूत पे भी हमला होता है लबनान में तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला कर देगा। ये ईरान का एक ताज़ा स्टेटमेंट है जिसने खलबली मचा दी है। अब देखते हैं कि इसराइल अपने हमले रोकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के बीच में एक जंगबंदी करवाई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह भी इस बात पे मान गए हैं कि वो अब इसराइल के ऊपर फायरिंग, शेलिंग या बमबारी नहीं करेंगे और इसराइल भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। लेकिन जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बल्कि इसराइल ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, हम ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। तो अमेरिका चाहता है सुलह, ईरान जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में है और इसराइल को सुलह सूट नहीं करती। अरब ममालिक अजीब एक मखमजे में फंस गए हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना उनकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खुल रही है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं, ना वो सुख का सांस ले पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ फंस गए। ने इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बार बार लबनान पे अटैक कर रहा है। उन्होंने पहले वार्न किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल चला दिए। ईरान के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान किया है। इसराइल के मुताबिक उन्होंने मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली है और वो बच गए हैं, जबकि इसराइल ने ईरान के ऊपर वापस हमला किया और फिर मिसाइल चला दिए। ईरान ने फिर एक और लहर मिसाइलों की चला दी। तो ईरान और इसराइल के बीच में एक तरह की जंग की कैफियत बनी हुई है, जबकि अमेरिका इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है। उन्होंने ईरान को भी कहा कि बस काफ़ी हो गया, अब आप बंद करें। और इसराइल को, नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया कि तुम भी जंगबंदी की तरफ जाओ और लड़ाई ना करो।
सिचुएशन यहीं पे अभी तक रुकी हुई है। आलमी मंडी में फिर तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की और अवाम की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ भी होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान में आता है, सबसे ज़्यादा रोला पाकिस्तान में डाला जाता है। अभी बजट की तैयारी है, बहरहाल पीपल्स पार्टी को जो मिल गया उसके बाद ऐसा दिखाई देता है कि पीपल्स पार्टी अब 28वीं तरमीम हो, बजट हो या कश्मीर के मामलात हो, हर जगह पे पूरी ताकत से वो खड़ी हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। मैंने नाज़रीन कई दफ़ा पहले भी आपको कहा कि अगर बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते तो मरियम नवाज, इनकी हुकूमत के लोग, ये पंजाब हुकूमत, ये 12 सिंगा होते सारे, इनके सरों के ऊपर 12 सींग होते और आपको नज़र आ रहे होते। लेकिन बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते नहीं है, और अगर ये सींग होते तो जो लाहौर का DIG है वो 18 सिंगा होता, 12 सिंगा भी ना होता। एतवार वाले दिन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है। चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस्म की गेम डाली जा रही है और किन चीज़ों की प्लानिंग की जा रही है। पहले ये क्या कह रहे थे, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमें 15 पे कॉल आई, कारलूस नामी आदमी की, लड़कियों के वालिद की हमें कॉल आई 15 पे, और उस कॉल के आने के फ़ौरन बाद हमने मरियम नवाज से रब्ता किया। IG को बताया गया, IG ने मरियम नवाज से रब्ता किया, मरियम नवाज ने 2 घंटे का टाइम दिया। हमने फौरी तौर पे लड़कियों को जाके ट्रेस किया, उनको वहाँ से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने का मतलब यह है कि जहाँ पे लड़कियों को रखा हुआ है वहाँ से जाकर बाजियाब करवा लिया, और उसके बाद हमने जो मुल्जिमान है उनको एक एक करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए से, सेफ सिटी के कैमरा के ज़रिए से, और जो भी उनकी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स और मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस, उनके ज़रिए से हमने ट्रेस किया और बड़ी एफिशिएंसी के साथ हमने 2 घंटों के अंदर गिरफ्तारियाँ भी कर ली। 2 घंटे में हमने बाजियाब करवा लिया और फिर हमने फौरी तौर पे गिरफ्तारियां भी करनी। ऐसी एफिशिएंसी पंजाब पुलिस ने अपनी खुद ही रिपोर्ट कर दी। अपने मुंह ये मियां मिट्टू बन गए। अब हकीकत क्या है ज़रा ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए अब इनको क्या कहना पड़ रहा है जी, लड़कियां तो खुद ही बाजियाब हो गई। वजह यह है कि यासिर शामी ने गाजी रोड से जाकर यह साबित किया कि एक गाड़ी जिसके अंदर लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा था रजा डार नामी शख्स, और वहां से गाड़ी भगा रहा था, और वो गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जल्दबाजी में, और वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से बाहर छलांग मारती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जमीन पे लेट जाती हैं, रोला डाल देती हैं कि हमें तो अगवा किया गया है, और रजा डार वहां से भाग जाता है, जिसको आप कहते हैं हिट एंड रन केस। पुलिस की जबान में इसको हिट एंड रन केस कहते हैं। उसका वहां पे एक मुकदमा और भी दर्ज होना चाहिए, और उस शहरी की जानिब से दर्ज होना चाहिए जो बेचारा फिल्टर हाउस पे खड़ा अगले कई घंटे तक यही देखता रहा कि यार मेरी गाड़ी भी मार के चले गए, मेरा नुकसान भी कर दिया, मेरी छोटी बच्ची भी जख्मी हो गई, और वो भाग भी गया बंदा, और ये लड़कियां भी यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो वहां पे अवाम इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले बाद में आए, जो बाजियाब शुदा लड़कियां थी, जो बच गई थी, खुद ही अपनी हिम्मत दिखा के, और लोगों ने उनको वहां पे रेस्क्यू किया था। पुलिस आती है, लोगों से उन लड़कियों को लेती है, और लेने के बाद फौरी तौर पे करती ये है कि वहां आसपास की CCTV फुटेज गायब करना शुरू कर देती है। लेकिन ज्यादा पुलिस को ये करना चाहिए था, वो CCTV फुटेज को हासिल कर लेते, लेकिन वो DVR ही उठाकर ले गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें सारा रिकॉर्ड ही गायब करना। हमने पुलिस ने रिकॉर्ड गायब कर दिया और वकुआ बना दिया कि जनाब हमने जाके एक घर से खवातीन को बरामद किया था। पहला मौक़िफ़ क्या था कि हमने बाजियाब करवाया। अब मौक़िफ़ क्या है कि जी वो बाजियाब तो वो खुद ही बेचारी बाहर आ गई थी, उसके बाद हम वहां पे पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने जाके उनको रेस्क्यू कर लिया। बाजियाब करवाने में और रेस्क्यू करवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जनाब वो कह रहे हैं जी गिरफ्तारियां हमने खुद ही उनको ट्रेस किया, मुल्जिमान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और अब वो कहते हैं जी पुलिस ने रब्ता किया और रब्ता करके उन्हें कहा गिरफ्तारी दे दे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, जाओ वहां रुक जाओ। ऐसा भी नहीं हुआ। ये जो गिरफ्तारियां हुई है ना, ये अली डार ने करवाई हैं। ये मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग अब मौजूद है, यानी मुझे पता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीज़ें हम सामने लेकर आएंगे। वो मैंने इसलिए रखी है कि अगर यहाँ बरतानिया में कोई मेरे ऊपर केस करता है, कोई चीज़ करता है, तो मैं वहाँ साबित करूँ कि जनाब ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस तरीके से पहुंची है। तो अली डार ने, ये अली डार राब्ते में था, ना सिर्फ रजा डार के साथ बल्कि एक और लड़का है उसके साथ भी राब्ते में था, और उन लड़कों को अली डार ने कहा कि गिरफ्तारी दे दो। उससे पहले अली डार ने उन्हें यह भी कहा कि तुम अगर कोई और बंदा पेश कर सकते हो अपनी जगह पे तो वो बंदा पेश कर दो। यानी अब लड़कियां तो नहीं है ना कि जो जाके वहां पे वेरिफिकेशंस देंगी, लड़कियां तो नहीं है जो जाके वहां पे ये कहेंगी जनाब ये हमारा मुजरिम है या ये नहीं है। तो लड़कियों को तो इनको आइडिया था कि उन्होंने वापस चले जाना है, और उनको तो रख भी नहीं सकते आप पाकिस्तान में। तो ये कहा गया, एक ऑप्शन ये भी दिया गया, अपनी जगह पे कोई बंदा दे दो, कोई बंदा गिरफ्तार करवा दो। लेकिन वो बंदा उन्हें मिला नहीं। उन लोगों ने जिन जिन लोगों से रब्ता किया वो लोग भी मौजूद हैं अब कि जनाब मेरी जगह पे आप गिरफ्तारी दे दें। लेकिन बाद में फिर अली डार ने कहा कि नहीं, SSP तौकीर को जाके मिलो, क्योंकि कामरान शायद उस दिन लाहौर में नहीं था। फिर ये फैसल कामरान बाद में आया लाहौर में। बहरहाल ये DIG ने और SSP ने मिलकर सारा काम किया, और इन्होंने अब एक कहानी बना दी है नई। और वो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। और PMLN के जो जर्नलिस्ट हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। मैं अम्मार मसूद को सुन रहा था, अच्छे खासे बड़े बाप के आदमी है,
इनके वालिद ने ऐसी शानदार शायरी की है, कमाल किस्म की। मैं बड़ा फ़ैन हूँ इनके वालिद का, लेकिन इन्होंने बहुत मायूस किया। इतने बड़े आदमी का बेटा ऐसी चाकरी कर सकता है ऐसे बेशरम लोगों की। यानी वो कह रहा है जी कि रज़ा तो खुद भी बंधा हुआ था वहाँ पे। यानी पहले इन्होंने चाकरी की नवाज शरीफ की, फिर नवाज शरीफ के छोटे भाई की, फिर नवाज शरीफ की बेटी की, फिर नवाज शरीफ के भतीजे की, अब उनके बच्चों के बच्चों की, अब इसहाक डार की, इसहाक डार के बेटे की, और अब इसहाक डार के नवासे की भी। यानी इस लेवल तक आप लोग गिर गए हैं कि इस खानदान में कोई आदमी कुछ भी गलत करेगा तो आप उसके दिफा में सामने आ जाएंगे। यार फ़र्ज़ करें ये लोग कल को इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपके घरों तक आ जाएंगे। ये इतने ताकतवर होंगे, अगर लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, ये कल को आपकी इज्जत से खेल सकते हैं। इनको यहीं पे दबा दें, वरना बारी बारी सबकी बारी। आप इन्हें डिफेंड नहीं कर रहे, आप एक जालिम को डिफेंड कर रहे हैं जिसे जुल्म करने की आदत पड़ जाएगी। ये जितनी मरतबा जुल्म करके बच जाते हैं उससे बड़ा जुल्म करते हैं। अगर सानह मॉडल टाउन के मुलजिमान को सजाएं हो जाती तो ना 26 नवंबर होता, ना 9 मई होता, और ना उसके बाद बाकी इस तरह के वाकयात होते, ना कश्मीर के अंदर कत्लेआम होता, ना आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद जो पाकिस्तान में 30 से ज़ायद लोग शहीद किए गए वो भी नहीं होता। अगर सानह मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुआ था उसकी सज़ा मिल जाती तो रेंजर्स ने जो लड़का हाथ जोड़ रहा था उसे कत्ल कर दिया था कराची में, अगर उस इंसिडेंट के ऊपर बदतरीन सज़ा दी जाती तो आज ये ना होता जो हो रहा है पाकिस्तान में। अगर बलूचिस्तान के अंदर रेप करने वाले फौजी अफसर को जनरल मुशर्रफ सजा दे देता और बुकटी की बात मान लेता, एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करवा के उस कैप्टन को सजा दे देता, तो आज ये ना होता बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है। यहाँ पे जालिम को बचा बचा कर, ताकतवर को बचा बचा कर हमने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी हैं, और अब हर ताकतवर हर कमजोर के ऊपर अपना हक समझता है। वो अमार मसूद को मैं देख रहा था, वो खबर ये दे रहे हैं जनाब रजा के तो अपने भी हाथ बंधे हुए थे। ओ भाई, ओ बड़े जर्नलिस्ट, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे थे, इसकी औकात कोई नहीं है। ये रजा ही वो आदमी है जो इन लड़कियों को घेर के पाकिस्तान लेकर आया। रजा डार, इसहाक डार का नवासा ही वो आदमी है जिसने उनके वीज़ों का बंदोबस्त किया, इसहाक डार का दफ्तर मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके टिकटों का और आने का बंदोबस्त किया और उनको प्रोटोकॉल के अंदर एयरपोर्ट से निकाला। चेक करो कौन प्रोटोकॉल दे रहा था, किसने प्रोटोकॉल के लिए कहा था, किस तरीके से उन्हें निकाला गया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके इस्लामाबाद और मरी जाने का और वहां पे रहने का बंदोबस्त किया। 26 तारीख को वो पाकिस्तान आई थी। फिर रजा डार ही वो आदमी है जो उन्हें लाहौर लेकर आया और लाकर उनको एक हफ्ज़े बेजा में रख लिया, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया, और उन लड़कियों ने अपने वालिदैन को इन्फॉर्मेशन भेजी जैसे जैसे उनको मौका मिला, क्योंकि ये पैसे मंगवाते थे, वो घर बात करती थी, वो डच के अंदर कोड देती थी। उनके वालिद को पता चल गया, कार्लूस उनके वालिद का नाम है, उसने स्पेन की पुलिस बुला ली। अब स्पेन की पुलिस और कार्लूस बैठे वहां से फोन कर रहे हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनका रब्ता कराया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। वहां पे उन्होंने जो मालूमात थी वो शेयर की, और उसके बाद उनकी लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए काम शुरू होता है। और ये मामला है 29 तारीख का, 30 तारीख का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस इस सारे मामले को घुमा क्यों रही है? वो इसलिए कि रजा डार को इन्होंने हर हाल में बचाना है। रजा डार ही वो आदमी है जो लेकर आया, घेर कर लाया, जिसने अगवा किया, जिसने तावान तलब किया, और जिसकी ईमा के ऊपर उन खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादती